कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपकी बहू ने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल बहुत किया? अच्छा महसूस हो रहा है क्या कहना चाहेंगे? और इसी तरह और लोग बढ़े, देखा देखी लोग परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए, बिहार वासियों के लिए, जी, सबके लिए गर्व की बात है। से मिलने के लिए फुलवारी शरीफ के नगर परिषद के अध्यक्ष खुद आए हुए हैं, जनाब आफ्ताब आलम। भाई ये तो इतना बड़ा अचीवमेंट है, न सिर्फ फुलवारी शरीफ के लिए, फुलवारी शरीफ के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, बल्कि पूरे बिहार और पूरे देश के लिए ये गर्व की बात है। इसलिए कि ग्लोबल ये जो अवार्ड है, ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड कोई मामूली अवार्ड नहीं है। इंडिया में मात्र एक महिला साइंटिस्ट, ये अवार्ड सिर्फ युवा साइंटिस्ट को ही दिया जाता है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च। तो इस बार जो अंजलि यादव का सिलेक्शन हुआ है, हम तो उनके पूरे परिवार को बधाई देना चाहते हैं, पूरे फुलवारी शरीफ के नागरिकों को बधाई देना चाहते हैं और बिहार के और देश की जनता को, कि ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। इस बार जो हम लोगों का प्लान है वो हम लोग फोकस करेंगे एजुकेशन पर, शिक्षा पर। हम लोग ये जो आपने बात कही ना, इस क्षेत्र में अब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ऐसी तमाम जो महिलाएं या पुरुष जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके कोचिंग का इंतजाम, उनके सही एजुकेशन का इंतजाम हो, और उसमें हम लोग अपने स्तर से, नगर परिषद के स्तर से, सरकार के स्तर से उनको क्या कोऑपरेशन दिला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे। इस बार के बजट में हम लोग प्रोविजन करने जा रहे हैं इसका। चचा जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, और पूरे जो से समाज के लिए, पूरे गांव के लिए, पूरे जो से कि देश के लिए गौरवान्वित की बात है कि हम लोग पूरी तरह से जो है कि गर्व कर रहे हैं कि जिस समाज से हम लोग आते हैं, उस समाज से एक बच्ची उठ करके बहुत बड़ा पोजीशन पर, ये इंटरनेशनल बात है जी, वो पूरे देश की बात भी है और पूरे बिहार की बात है, गांव की बात भी है और पूरे देश की बात है कि हमारी बच्ची जो है कि इस समाज से निकल करके इतना आगे बढ़ी है, तो बहुत खुशी की बात है पूरे समाज के लिए। हमारे पूरे देश के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि इसी तरह जो है कि आने वाला नया पीढ़ी जो है, इनको आइडियल मान करके और पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान करे और आगे बढ़े इसी तरह। कि हमारी बहू वर्ल्ड में 10वां स्थान पर गई है, आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स के रिसर्च में वह सबसे आगे अव्वल नंबर में आई है। इससे हमको बड़ी खुशी हुई। हमारे परिवार को आज वो नाम रोशन ऊंचा किया, हमारे समाज को नाम रोशन किया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। यह समाज के लिए एक मैसेज है, चाहे वो महिलाओं के लिए भी और जो उनके गार्जियन हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप बेटा और बेटी दोनों समान हैं और दोनों को आप समान अवसर दीजिए आगे बढ़ने का, उनको शिक्षा हासिल करने का और दुनिया में बहुत कुछ कीर्तिमान स्थापित करने का। और महिलाएं आज दुनिया में आँख खोल के देखिए, आज हवाई जहाज उड़ा रही हैं, आज साइंस के क्षेत्र में देखिए कहाँ जा रही हैं, भाभा इंस्टीट्यूट में बड़ी बड़ी साइंटिस्ट महिलाएं बैठी हैं। तो ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया में महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, तो हम यहाँ के भी तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चियों को पूरा छूट दीजिए पढ़ने का और अपनी ऊंचाइयों को छूने का। कौन है आपकी अंजलि जी? बहू आपकी दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? वो अच्छा लग रहा है। वो अच्छा लग रहा है। हाँ, सासू माँ तो पढ़ नहीं है, तो विकास कर दिए तो अच्छा ना लगा। हाँ, बेटी की तरह मानती थी बहुत। अच्छा, बेटी और बहू में कभी फर्क समझा? कुछ नहीं हम समझते हैं, बेटी ले ज्यादा मानते हैं बहू बेटी से ज्यादा मानते हैं। हाँ, बेटी तो अपना अपना घर चल गई, बहू पास में रहेंगे। इंस्पिरेशन है सबके लिए, वो तो है ही। खुश, सब लोग बहुत खुश हैं और सबको सीखना चाहिए, इंस्पिरेशन है वो सबके, प्राउड है, सब लोग बहुत खुश हैं। हाँ, सास ससुर उनके हैं, तो उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। उनके एब्सेंट में उनकी जो ससुर साहब हैं, उनकी जो सास अम्मी हैं, उनको मैं बधाई देना चाह रहा हूँ। इनके माध्यम से उनको बधाई देता हूँ आज इस अचीवमेंट पर। लीजिए। देखिए ना, ये 130 मिस कॉल होगा। फुलवारी शरीफ के लिए आज की डेट में गर्व की बात है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे शख्सियत के यहाँ
जो फुलवारी शरीफ ही नहीं पूरे देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं फुलवारी की युवा वैज्ञानिक अंजलि को मिलेगा ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड। ये अंजलि जी का घर हुआ और आज हम यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ईसापुर के राय चौक के मोहल्ले में है और ये उनका ससुराल माना जाता है और यहीं की वो अंजलि, जो डॉक्टर अंजलि हैं, वो यहाँ की रहने वाली हैं। और हम आज आए हुए हैं यहाँ पे मिलने के लिए, उनके घर वालों से बात करने के लिए। वो तो है नहीं, अंजलि जी से तो नहीं मिल सकते क्योंकि अंजलि जी अभी कानपुर में IIT में पदस्थापित हैं और वो अपने वर्क में हैं। तो वो जब यहाँ आएंगी तो हम मिलेंगे और उनसे भी बात करेंगे। मगर हम आज उनके घर पे आए हुए हैं और उनके घर वालों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा अचीवमेंट जो दुनिया में सिर्फ 9 लोगों को मिला है और फुलवारी शरीफ की एक महिला ने आज करके दिखाया है और उनको न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में उन्हें सम्मानित किया जाएगा अवार्ड से। तो उनके घर वालों से बात करेंगे और यहाँ पे कुछ मुख्य अतिथि उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि फुलवारी के लिए ये कितना बड़ा अचीवमेंट है और ख़ासकर बिहार नहीं पूरे देश की महिलाओं का नाम रोशन किया है। नाम क्या हुआ? सत्येंद्र प्रसाद यादव। सत्येंद्र प्रसाद। आप उन अंजलि जी के कौन हुए? ससुर हुए। अच्छा, फादर इन लॉ हुए। यानी आपके पुत्र जो मुकेश हैं उनकी पत्नी है। पत्नी। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपकी बहू ने बड़ा अचीवमेंट हासिल बहुत किया? अच्छा महसूस हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और इसी तरह और लोग बढ़े, देखा देखी लोग। हाँ, एक महिला होकर, खासकर फुलवारी की महिला, बिहार की महिला को इतना बड़ा अचीवमेंट मिला, इतना बड़ा अवार्ड मिला, सम्मान दिया गया है उनको। आपके घर के लिए और फुलवारी क्षेत्र के लिए कितना बड़ा योगदान दिया उन्होंने? घर के लिए, परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए, बिहार वासियों के लिए, सबके लिए गर्व की बात है। सबके गर्व की बात है। ये उनके ससुर हैं, फादर इन लॉ हुए और बता रहे कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब यहाँ पे उनसे मिलने के लिए और उनके फैमिली से मिलने के लिए फुलवारी शरीफ के नगर परिषद के अध्यक्ष खुद आए हुए हैं, जनाब आफ्ताब आलम। सर, ये बताइए कि इतनी बड़ी अचीवमेंट फुलवारी शरीफ के लिए क्या कहेंगे? भाई, ये तो इतना बड़ा अचीवमेंट है, न सिर्फ फुलवारी शरीफ के लिए। फुलवारी शरीफ के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, बल्कि पूरे बिहार और पूरे देश के लिए ये गर्व की बात है। इसलिए कि ग्लोबल ये जो अवार्ड है, ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड कोई मामूली अवार्ड नहीं है। ये एक महिला साइंटिस्ट, ये अवार्ड सिर्फ युवा साइंटिस्ट को ही दिया जाता है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च। तो इस बार जो अंजलि यादव का सिलेक्शन हुआ है, हम तो उनके पूरे परिवार को बधाई देना चाहते हैं, पूरे फुलवारी शरीफ के नागरिकों को बधाई देना चाहते हैं और बिहार के और देश की जनता को, कि ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है, गर्व का विषय है कि हमारे घर की एक बेटी इतनी ऊंचाई तक गई है। और हमारी शुभकामना है कि वो और ऊंचा करे और कैंसर रिसर्च के क्षेत्र में अपना नाम पैदा करे और इस देश की सेवा करे और बिहार और फुलवारी का नाम और रोशन हो। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, फुलवारी क्षेत्र की जो महिलाएं जो आगे बढ़ना चाहती हैं और जो खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में और जो बड़े पद पे जाना चाहती हैं, वैसे महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होने वाला है और आप उसके लिए क्या पहल करेंगे, ये बताइए। हमारा अब पहले से जो हम लोग सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो विकास के विभिन्न काम हम लोगों ने किए हैं, लेकिन इस बार जो हम लोगों का प्लान है वो हम लोग फोकस करेंगे एजुकेशन पर, शिक्षा पर। हम लोग ये जो आपने बात कही ना, इस क्षेत्र में अब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ऐसी तमाम जो महिलाएं या पुरुष जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके कोचिंग का इंतजाम, उनके सही एजुकेशन का इंतजाम हो और उसमें हम लोग अपने स्तर से, नगर परिषद के स्तर से, सरकार के स्तर से उनको क्या कोऑपरेशन दिला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे। इस बार के बजट में हम लोग प्रोविजन करने जा रहे हैं इसका। चचा जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है और पूरे जो से समाज के लिए, पूरे गांव के लिए, पूरे जो से कि देश के लिए गौरवान्वित की बात है कि हम लोग पूरी तरह से जो है कि गर्व कर रहे हैं कि जिस समाज से हम लोग आते हैं, उस समाज से एक बच्ची उठ करके बहुत बड़ा पोजीशन पर, ये इंटरनेशनल बात है जी जी, वो पूरे देश की बात भी है और पूरे बिहार की बात है, गांव की बात भी है और पूरे देश की बात है कि हमारी बच्ची जो है कि इस समाज से निकल करके इतना आगे बढ़ी है। तो बहुत खुशी की बात है पूरे समाज के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए।
इस बच्ची को देख कर करके हमारे गांव समाज के लोग, हमारे पूरे देश के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि इसी तरह जो से कि आने वाला नया पीढ़ी जो है इनको आइडियल मान करके और पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान करे और आगे बढ़े इसी तरह। रणधीर प्रसाद मेरा नाम हुआ। मैं अंजलि जी के मैंने ससुर जी हूँ और हमको कल या परसों हमको समाचार मिला कि हमारी बहू वर्ल्ड में 10वां स्थान पर गई है। आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स के रिसर्च में वह सबसे आगे अव्वल नंबर में आई है। इससे हमको बड़ी खुशी हुई। हमारे परिवार को आज वो नाम रोशन ऊंचा किया, हमारे समाज को नाम रोशन किया। इससे मैं बहुत खुश हूँ और हम यही चाहूँगा कि हमारे समाज के और भी जितने बच्चियां हैं इनसे सीख लें और उनका अनुकरण करें और आगे बढ़ें। यही कामना है कि हमारे समाज जो है सो उनका अनुकरण करे और आगे बढ़े। एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप उनके ससुर हुए, फादर इन लॉ हैं, तो महिलाओं को खासकर फुलवारी शरीफ की जो महिलाएं हैं, खासकर जो यहाँ का माहौल है, आप देखते ही होंगे कि महिलाओं को एक लिमिट तक ही पढ़ाया जाता है और एक लिमिट तक ही उनको आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद से उन्हें बेलन और चौका और किचन में ही छोड़ा। लोगों का कितना बड़ा योगदान रहा कि आज वो एक मुकाम तक पहुंचे। ऐसा सोच किसी भी परिवार में किसी भी व्यक्ति के नहीं होना चाहिए। बच्चा या बच्ची दोनों का बरोबर समझना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। चाहे जैसा भी हो, शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कर सके। बहू को बेटी की तरह आपने बहुत बेटी से ज़्यादा है। बेटी से ज़्यादा। आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे सर कि फुलवारी की जो महिलाएं, जो आज देखते होंगे एक माहौल जो है कि फुलवारी की महिलाएं खासकर बहुत सारे क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं मगर उनको बढ़ने नहीं दिया जाता, तो आप वैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, वैसे समाज के लोगों को? ऐसा मैसेज तो अंजलि यादव ने दे दिया अपने कारनामे से। अपने जो इतना बड़ा अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया है, यह समाज के लिए एक मैसेज है। चाहे वो महिलाओं के लिए भी और जो उनके गार्जियन हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप बेटा और बेटी दोनों समान हैं और दोनों को आप समान अवसर दीजिए आगे बढ़ने का, उनको शिक्षा हासिल करने का और दुनिया में बहुत कुछ कीर्तिमान स्थापित करने का। और महिलाएं आज दुनिया में आँख खोल के देखिए, आज हवाई जहाज उड़ा रही हैं, आज साइंस के क्षेत्र में देखिए कहाँ जा रही हैं। भाभा इंस्टीट्यूट में बड़ी बड़ी साइंटिस्ट महिलाएँ बैठी हैं। तो ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया में महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, तो हम यहाँ के भी तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चियों को पूरा छूट दीजिए पढ़ने का और अपनी ऊंचाइयों को छूने का, ताकि अपनी मर्जी के हिसाब से वो आगे बढ़े, तालीम हासिल करे, जिस सेक्टर में जाना चाहे जाए और उनका पूरा सम्मान और सहयोग होना चाहिए। चलिए, सम्मान और सहयोग होना चाहिए। यहाँ पे कुछ प्रतिनिधि भी हैं। क्या अचीवमेंट है आपके क्षेत्र के लिए, खास के आपके क्षेत्र की एक महिला आज दुनिया के एक बड़े मुकाम पे पहुंची है? आज किस शब्दों से इसको बधाई दें वो परिवार का जिस घर की ये बहू हैं। फुलवारी ही नहीं, ईसोपुर ही नहीं, बिहार ही नहीं, ये पूरा हमारा इंडिया का गर्व है हम लोग को, हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, कि इतनी बड़ी अवार्ड में ये सिलेक्शन किया गया। वो ऐसी बीमारी के रिसर्च किए हैं कि जो बीमारी के लिए जो लोगों को अगर कैंसर महसूस हो जाता है कि हमको कैंसर हो गया है, ऐसा हो गया है, ऐसा बीमारी पे रिसर्च कर करके इन्होंने पूरा देश का नाम रोशन किया है। ये बहुत हम तमाम लोगों के गर्व की बात है और इसे तमाम महिला को सीख मिलना चाहिए और बधाई देते हैं। वैसे इनके माता पिता और परिवार और ससुर सौहर और तमाम अभिभावक लोग कि ऐसा परिवार के साथ उनका रिलेशन रहा कि अच्छा सपोर्टिंग रहा कि ये लड़की आगे बढ़ करके देश और दुनिया में नाम किया, गर्व है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ समाज सेवी और कुछ निवासी, उनसे भी बात करेंगे। सर, कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं एक महिला का आपके क्षेत्र में इस तरीके से आगे आना और दुनिया में नाम रोशन करना? ये जैसे ही हमें उन फैमिली से मालूम हुआ कि ऐसा न्यूज़ समाचार माध्यम से मालूम हुआ कि अमेरिकन जो कैंसर रिसर्च ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें भारत की हमारी एक बच्ची को चुना गया, जो ये
बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र फुलवारी शरीफ खास के ईसापुर की ये बच्ची जो चुना गया, और 10 वैज्ञानिक, वर्ल्ड में 10 वैज्ञानिक में इनका भी नाम है, हमारे भारत की बच्ची का नाम है। तो बता नहीं सकते कि हमें कितना गर्व है। ख़ास कर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लड़कियों के साथ दोहरा व्यवहार करते हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाज की बच्ची ने मैसेज दिया है कि बच्चियों के साथ बराबर जो है बच्चे की तरह पढ़ाई और एजुकेशन को आगे किया जाए। इसलिए मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और आगे भी ये कोशिश करता हूँ कि और ये बच्ची भी आगे बढ़े। आप बताइए, आपका नाम बताइए सर। धनंजय। बहुत खुशी का बात है, फुलवारी शरीफ की बेटी पूरे वर्ल्ड लेवल पर नाम रोशन कर रही है। हम लोग के बहुत गर्व के बात है। आप बताइए चाचा जी। अच्छा है, ऐसा सबको बच्चा का होना चाहिए। इससे क्षेत्र, स्टेट, देश का नाम रोशन होता है। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? फुलवारी शरीफ की एक महिला आज एक बड़े मुकाम पे पहुंची है, खास के इतने बड़े रिसर्च सेंटर में उसे जगह मिली है, तो क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी की बात है। देश दुनिया का नाम कर रही है, अपना फुलवारी शरीफ का नाम तो कर ही रही है, डिस्ट्रिक्ट का नाम कर रही है, स्टेट का नाम कर रही है, देश का नाम कर रही है। अब इससे अगले जितने आने वाले बच्चे हैं उन लोग को सीख लेना चाहिए कि हम लोग भी आगे नाम करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं शुभकामना देना चाहता हूं अंजलि यादव जी को, जो इनका जो चुनी गई हैं, और उनको बधाई है, शुभकामनाओं। देश दुनिया का नाम रोशन किया, क्या कहेंगे? बिहार का नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे? पूरा देश का नाम रोशन किया है। ईसापुर के बाल बच्चा को पढ़ा के अथी करें, सीख होना चाहिए। क्या बोले बाबा? सीख होना चाहिए। इस तरह से पूरा देश को रोशन किए। बिहार और पटना के क्या बात है, पूरा देश के बात है। पूरे देश का नाम रोशन किया। जी सर। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई लोग उनसे मिलने और उनके परिवार वालों से मिलने के लिए आए हुए हैं। अब वो यहाँ तो है नहीं, वो अभी कानपुर IIT में पदस्थापित हैं और अपने कार्य में हैं, और वो कुछ दिनों बाद अमेरिका जाएंगी, जिस काम के लिए उन्हें बुलाया गया है, और उनको वहाँ सम्मानित किया जाएगा। तो ये बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, और हमारे खासकर फुलवारी शरीफ जो क्षेत्र है वहाँ के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, हम अंजलि जी के ससुराल यानी उनके घर में आए हुए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों में एक जो उत्साह का माहौल है। आपका नाम क्या हो चाची? समुद्री देवी। कौन है आपकी अंजलि जी? बहू। बहू आपकी दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? वो अच्छा लग रहा है। खूब अच्छा लग रहा है। हाँ, सासू माँ तो पढ़लो नहीं है, तो विकास कर दिए तो अच्छा ना लगा। हाँ, बेटी की तरह मानती थी बहुत। अच्छा, बेटी और बहू में कभी फर्क समझा? कुछ नहीं हम समझते है हैं, ना? बेटी ले ज्यादा मानते हैं बहू बेटी को। से ज्यादा मानते? हाँ, बेटी तो अपना अपना घर चल गई, हाँ। बहू पास में रहेंगे। क्या कहना चाहेंगी, और खासकर फुलवारी शरीफ की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आपकी बहू जिस मुकाम पे पहुंची है, तो फुलवारी की और भी लड़की और बिहार की और भी महिला को उस मुकाम तक पहुंचना चाहिए? हाँ, पहुंचना चाहिए। हाँ। देखा देखी में करना चाहिए। करना चाहिए, हाँ, ताकि बिहार का और देश का नाम और रोशन हो। और रोशन हो जाएगा। हाँ। तो ये हमारे साथ में उनकी सासू माँ हैं, जिन्होंने बताया कि गर्व है। सासू माँ थी, और ये आपके सामने में। आपका नाम क्या है? दीपमाला। आप कौन हुई अंजलि जी की? सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बड़ी भाभी जो है वो इस मुकाम पे, दुनिया के इस मुकाम पे पहुंचे, क्या कहेंगी? इंस्पिरेशन है सबके लिए। हाँ। वो तो है ही। खुश, सब लोग बहुत खुश हैं। अच्छा। और सबको सीखना चाहिए, इंस्पिरेशन है वो सबके। प्राउड है, सब लोग बहुत खुश हैं। हाँ। कभी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी नाइत्तेफाकी होती थी? नहीं, कभी नहीं। नहीं अभी तो, बॉन्डिंग अच्छी रहती है? हाँ, बहुत अच्छी। एक बहन की तरह। बिल्कुल। तो एक बहन आज इस मुकाम पे पहुंची हैं, तो आप भी चाहती हैं कि आप भी कुछ अलग करें अपने घर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए? हाँ, बिल्कुल, कोशिश वही रहेगी। हाँ। और मैं भी काम करती हूँ। अच्छा। हाँ, अभी मैं भी इंजीनियर हूँ, काम कर रही हूँ। फिलहाल घर से काम चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम। हाँ, वरना मैं बेंगलोर में रहती हूँ। अच्छा, अभी बेंगलोर में ही रहती हैं। हाँ। उनके सास ससुर उनके हैं, तो उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। उनके एब्सेंट में उनकी जो ससुर साहब हैं, उनकी जो सास अम्मी हैं, उनको मैं बधाई देना चाह रहा हूँ। इनके माध्यम से उनको बधाई देता हूँ आज इस अचीवमेंट पर। लीजिए।
तो आपने देखा कि जो फुलवारी शरीफ के अध्यक्ष हैं उन्होंने सम्मानित किया है उनके घर वालों को, उनके खासकर सास और ससुर को। अंजलि जी की कौन लगती हैं? पोती 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 आपकी दुनिया में नाम रोशन कर गई, कैसा लग रहा है? ठीक है। हाँ हाँ दुआ देंगी? दुआ तो देते ही ला है ना? हाँ आनंद रहा सब। कुछ स्थानीय निवासी हैं, आए हुए हैं अंजलि जी के घर में। अंजलि जी तो है नहीं मगर उनके परिवार को बधाई देने आए हुए हैं। तो क्या नाम है आपका? आप बोलिए, आप बोलिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ। आपके बगल की एक महिला और जो खासकर जो बहू है यहाँ की, एक इतना बड़ा अचीवमेंट की है, क्या कहेंगे? जी अंजली यादव मेरे रिलेशन में भाभी जी हुए। अच्छा। और इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया जो ग्लोबल स्कॉलरशिप अवार्ड मिला है। हमको बहुत खुशी हो रही है और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से समाज की हर एक लड़कियां जो है आगे बढ़े और उसको घर से जो है पढ़ने के लिए उत्साह किया जाए हर एक फैमिली को। इससे हमारा बिहार ही नहीं, हमारा राज्य ही नहीं, इससे पूरा इंडिया जो है आगे बढ़ेगा और ये चीज़ मिलना चाहिए, हर एक लड़कियों को मिलना चाहिए। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है ये चीज़ मिलकर। बाल बच्चे ही के लिए लोग जीता है, क्या करता है कुछ करता है? कभी भी किसी तरह का हम प्रॉब्लम कहीं बिजनेस में हम तो समझिए अचीवमेंट से ही, उपलब्धि से पता चलता है कि आप उनको कितना कोऑपरेट किया, कितना छूट दिया, कितना सपोर्ट किया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम अभी अंजलि यादव जी के घर पे मौजूद हैं और उन्हें दुनिया में एक बड़ा अवार्ड मिला है और अमेरिका में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये बड़ी बात है हमारे क्षेत्र फुलवारी शरीफ के लिए और बिहार के लिए और पूरे देश हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बड़ी उपलब्धि है। खासकर महिला जब इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और बिहार का नाम रोशन कर रही हैं, अपने फुलवारी शरीफ का नाम रोशन कर रही हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें ऐसे महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए ताकि बिहार छोड़ भारत की और भी महिलाएं इस क्षेत्र में और ख़ासकर ऐसे क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और समाज के लोग इनका पूरा योगदान दें ऐसे लोगों को, ताकि बिहार का और नाम ज़्यादा रोशन हो सके। और लोग दुआ कर रहे हैं कि और भी ज़्यादा नाम रोशन करे और इसी तरह तरक्की करती रहे। हम सब की शुभकामनाएं उनके साथ है और पूरे बिहार के लोगों की शुभकामनाएं हैं कि अंजलि यादव आज जिस मुकाम पे पहुंची हैं और भी ज़्यादा तरक्की करे और आगे बढ़े। ये हम सब की शुभकामनाएं हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।